नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर लोकसभा से आ रही है, जहां चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पास हो गया है। यानी सरकार ने जो फैसला लिया था कि आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कराया जाए, और ये बिल लोकसभा में पेश किया गया और फिलहाल लोकसभा से ये बिल पास हो गया है, जो कि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका है, जाहिर तौर पर, क्योंकि तमाम पार्टियों की ओर से लोकसभा में इस बिल का कड़ा विरोध किया गया। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ये गलत फैसला ले रही है, और तमाम हंगामा विपक्ष के द्वारा लोकसभा में बरपाया गया। लेकिन बावजूद इसके ये बिल अब पास हो चुका है लोकसभा से, यानी एक स्टेप कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिया है। अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा, और जब वहां से ये पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा, जो कि विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो वोट बैंक साधने के लिए रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को भी हिंदुस्तान में बसा रहा है, उसके लिए जाहिर तौर पर यह बड़ा झटका है। आपको बता दें, लोकसभा में विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में पेश किया, और इसके माध्यम से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किए जाने का ये प्रस्ताव उनकी तरफ से किया गया। हालांकि इस दौरान विपक्षी दलों ने जमकर लोकसभा में हंगामा बरपाया। कांग्रेस पार्टी से लेकर बसपा और AIMIM के जो चीफ हैं असुद्दीन ओवैसी, उनकी तरफ से तमाम टिप्पणियां की गई। लेकिन बावजूद इसके किरण रिजिजू ने यह कहा है कि विपक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध करने को लेकर जो तर्क दिए हैं वो तर्कहीन है, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो हवाला दिया जा रहा है उसे गलत तरीके से विपक्ष के द्वारा पेश किया गया है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि जो विपक्ष ने तमाम बड़ी टिप्पणियां की हैं और कहा है कि सरकार ऐसा करके प्राइवेसी के खिलाफ ये फैसला ले रही है। वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया जा रहा है, तो ये प्राइवेसी के खिलाफ है। लेकिन इसको लेकर लोकसभा में जो निशिकांत दुबे हैं, बीजेपी के सांसद, उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वोट बैंक बांग्लादेशी है, और इसलिए वे चुनावी विधेयक और सुधारों का विरोध कर रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार हंगामा विपक्ष की ओर से लोकसभा में देखने को मिला। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरा हंगामा बरपाया गया, और असुद्दीन ओवैसी की ओर से ये कहा गया कि वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक कराना प्राइवेसी के खिलाफ है, इसे जोड़कर आप चुनाव आयोग के स्वावलंबन पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल अगर कानून बनेगा तो कल मोदी सरकार इस कानून के जरिए जो वोटर हैं उस पर दबाव बनाएगी। लेकिन आपको बता दें, ये चुनाव आयोग की ही सिफारिश थी, जिसके बाद ये तमाम बड़े फैसले जो हैं वो केंद्र सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से लिए गए हैं। ये जो संशोधन है चुनाव कानून में ये किया जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से ही ये सिफारिश की गई थी कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाए, ताकि चुनावों में जो धांधली हो रही है उसे रोका जाए। जो फर्जीवाड़ा लगातार वोटिंग में देखने को मिलता है उस पर लगाम लगाई जाए। और साथ ही चुनाव आयोग की ओर से ये सिफारिश भी की गई थी कि दरअसल एक प्रावधान ये भी लाया जाए कि युवाओं को मतदाता के रूप में हर साल 4 तारीख के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अभी तक सिर्फ 1 जनवरी को जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो युवा 18 साल की आयु को पूरा करते हैं वो पूरे साल रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं और वो वोट नहीं डाल सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसे में जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है वो साल में 4 बार होनी चाहिए। इस बात पर भी सरकार की ओर से मोहर लगी है। तो तमाम बड़ी मांग जो है वो दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से ही की गई थी, जिसके बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। लेकिन अब जिस तरीके से विपक्ष इस पूरे फैसले पर राजनीति कर रहा है और लोकसभा में इस बिल को कानून न बनाया जाए, इसको लेकर हंगामा बरपाया गया। अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ये पुत्तस्वामी बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ डाटा सुरक्षा कानून नहीं है और अतीत में डाटा का दुरुपयोग किए जाने के मामले भी सामने आए हैं।
ये उनकी तरफ से तर्क दिया गया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार इस फैसले के साथ जब कानून बन जाएगा तो मतदाताओं पर दबाव डालेगी। यानी इस तरीके के तर्कहीन बयान जो है इन तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से दिए गए। वहीं आपको बता दें टीएमसी ने भी इस बिल का कड़ा विरोध किया और टीएमसी के नेता सौगत रॉय की ओर से ये कहा गया कि इस विधेयक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया गया है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ है ये फैसला, इसलिए हम इसे पेश किए जाने के विरोध में हैं। ये तमाम वो विपक्षी पार्टियां हैं जो किस तरीके का वोट बैंक रखती हैं, किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, ये रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को बसाने का काम करती हैं। फिर चाहे बात पश्चिम बंगाल की हो या फिर राजधानी दिल्ली की हो, पश्चिम बंगाल में किस तरीके से टीएमसी और ममता बनर्जी ने वहां वोट बैंक के लिए रोहिंग्याओं को बसाया हुआ है, वहां घुसपैठिए लगातार बांग्लादेश से आकर बस रहे हैं और पूरे देश में कहीं ना कहीं इस तरीके का साजिश, इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और यही वजह है कि लोग ये कह रहे हैं कि आज अगर सरकार के इस फैसले का विरोध ये विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, अगर इनके पेट में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि ये जो बांग्लादेशियों को बसाकर जो वोट बैंक बटोरते हैं उन पर जो सरकार ने बड़ा प्रहार किया है और इसी वजह से ये तमाम विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। इसी वजह से लोकसभा में इस तरीके का हंगामा देखने को मिलता है, क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर करना ही अब भारत का लक्ष्य है, अब सरकार का लक्ष्य है। क्योंकि जिस तरीके से वोट बैंक के लिए तमाम राज्यों में हमने देखा है कि अगर एक राज्य से कोई लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए आते हैं तो वहां भी अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, वहां भी वो मतदान करते हैं। यानी दो जगह किस तरीके से मतदान किया जा रहा है, दो जगह का वोटर आईडी कार्ड है। इस तरीके की फर्जीवाड़े को रोकने के लिए, चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए, फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए ये बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं जो विपक्ष को रास नहीं आ रहे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी हैं। टीएमसी की बात करें या फिर बसपा की बात करें, जब चुनाव आते हैं, फिर चाहे किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, तो ये सरकार पर धांधली का आरोप लगाते हैं, ये सरकार पर आरोप लगाते हैं कि फर्जी वोटिंग कराई जा रही है, ये सरकार पर आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। लेकिन सरकार जब एक कदम आगे बढ़ाती है कि चुनावों में पारदर्शिता आए, इस फर्जीवाड़ों को रोका जाए, तो यही सरकार के फैसले का विरोध करते हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक पर सरकार ने बड़ा प्रहार किया है। जिस तरीके से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाकर यहाँ वोट बैंक बना रहे हैं, कहीं ना कहीं जब आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कराया जाएगा, जब पूरी तरीके से वोटर लिस्ट इस पूरे फैसले के बाद तैयार होगी, तो कहीं ना कहीं इनकी पोल खुलेगी कि किस तरीके से वोट बैंक जो है वो बनाया हुआ है, किस तरीके से बाहरी लोगों को वोटर आईडी कार्ड जो है वो बने हुए हैं। और यही वजह है कि ये लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिनको फर्जी वोट चाहिए वही सरकार के इस फैसले से इस तरीके से बिलबिलाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये जो चुनाव कानून संशोधन विधेयक है ये लोकसभा से पास हो चुका है और उसके बाद ये राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये जो बिल है ये कानून बन जाएगा और जाहिर तौर पर विपक्ष को बड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें इस बिल का मकसद यही है कि दरअसल जो अभी तक लोग दो वोटर आईडी कार्ड रखते हैं और तमाम फर्जीवाड़े वो वोटिंग में करते हैं, एक जगह वोट डालते हैं उसके बाद दूसरी जगह भी वो मतदान करते हैं, इसी तमाम फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है, मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। और अगर बात नए इलेक्शन लॉ संशोधन बिल की जाए तो आपको बता दें इसमें क्या कुछ फायदे हैं ये सरकार की ओर से बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल में सरकार ने पत्नी शब्द को जीवन साथी से रिप्लेस करने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि ये जेंडर न्यूट्रल टर्म होगा। बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि आधार नंबर देना जरूरी नहीं होगा, यानी
ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो शख्स वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना चाहता है या फिर नहीं। अगर कोई व्यक्ति आधार नंबर अपने आवेदन के साथ नहीं देता है तो उसकी एप्लीकेशन खारिज नहीं की जाएगी। इसके अलावा वोटर लिस्ट में मौजूदा नामों को भी लिस्ट से डिलीट नहीं किया जाएगा। आधार कार्ड का नंबर देना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। इस बिल के एक अन्य प्रावधान में युवाओं को मतदाता के रूप में हर साल 4 तिथियों के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति होगी। ये भी एक अहम और बड़ा फैसला मोदी सरकार की ओर से लिया गया है। फिलहाल अगर बात की जाए तो 1 जनवरी या उससे पहले 18 साल के होने वालों को ही मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति थी, लेकिन अब जब साल में 4 बार रजिस्ट्रेशन होंगे तो 18 साल पूरी करने वाले युवा इस लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। ये भी इस संशोधन में प्रावधान किया गया है। तो यही तमाम अहम फैसले हैं जो इसमें लिए गए हैं, लेकिन विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि जिनका वोट बैंक बांग्लादेशी है, जिन्होंने रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसाकर अपना वोट बैंक बनाया हुआ है, उन्हीं के पेट में दर्द हो रहा है। वही इस तरीके से इस फैसले से बिलबिलाए हुए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।